रायबरेली में कांटे की टक्कर, कांग्रेस के लिए सीट बचाना मुश्किल, मां सोनिया की विरासत संभाल पाएंगे राहुल। लोकसभा चुनाव के बीच रायबरेली और अमेठी सीट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई थी और आखिर कांग्रेस ने यहां से किसे उतारा, इस पे भी सस्पेंस खत्म हो गया। राहुल गांधी ने गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और अब राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह और बीएसपी के ठाकुर प्रसाद यादव से होगा। हालांकि यहां से अभी तक 24 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन है, इसलिए उनका मुकाबला सीधे सीधे बीएसपी और बीजेपी से है। रायबरेली देश की हॉट लोकसभा सीटों में से है। ये गांधी परिवार की पुरानी सीट है, इसलिए राहुल गांधी के नामांकन के दौरान एक तरह से कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। राहुल के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, बहनोई रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिखाई दिए। राहुल गांधी के नामांकन में भले ही कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन दिखा हो, लेकिन उनके आगे अपनी मां सोनिया गांधी की राजनीतिक विरासत को संभालना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि राहुल का मुकाबला पुराने कांग्रेसी नेता दिनेश प्रताप सिंह से जो हो रहा है। दिनेश प्रताप सिंह वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री हैं। 2019 से पहले वे कांग्रेसी हुआ करते थे। दिनेश प्रताप सिंह 2018 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो कर्म भूमि उनकी मां की तो छोड़ के राजस्थान का जवाब पूछे राहुल गांधी से, राजस्थान क्यों चली गई? और अगर अस्वस्थ थी तो रायबरेली में एक लोकसभा की एमपी थी और राजस्थान में पूरे राजस्थान की एमपी बनकर के पूरे राजस्थान की सेवा का ठेका ले लिया। जो एक लोकसभा के लिए बीमार हो और 25 लोकसभा की सेवा का ठेका ले ले, आप हमको बताइए क्या यह हास्यास्पद नहीं है? सोनिया गांधी गई हैं तो रायबरेली छोड़ा है तो डर के मारे छोड़ा है। वो जानती थी रायबरेली हार जाएंगे तो हमारा 10 जनपद चला जाएगा। इसके अलावा रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे भी आ गए हैं। इससे बीजेपी का पक्ष और ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि रायबरेली लोकसभा सीट भले ही गांधी परिवार की हो, लेकिन यहाँ विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का डंका बजता है। 5 में 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हालांकि ये भी याद रखना होगा कि रायबरेली सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। यहाँ के लोगों का गांधी परिवार से खास लगाव है, लेकिन ये भी सच है कि गांधी परिवार की ही एक और पारंपरिक सीट अमेठी लोकसभा सीट पर पिछले चुनावों में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने सेंध लगाकर कब्जा कर लिया था। जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस का गढ़ लगभग ढहता जा रहा है, उस हिसाब से रायबरेली की जनता भी अमेठी की तरह ही उलटफेर कर दे, कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा खुद सोनिया गांधी इस बार रायबरेली सीट छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा की सीट पर संसद पहुंच गई। ये भी एक प्रकार से रायबरेली की जनता को सोनिया गांधी का बीच में छोड़ना ही हुआ। इसका असर भी चुनावों में दिखाई दे सकता है। रायबरेली लोकसभा सीट पर आपको बता दें 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा और अब देखना होगा कि गांधी परिवार को जनता का साथ मिलेगा या फिर नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।